आज हम उस पावन रात्रि की कथा सुनेंगे जब महाशिवरात्रि के दिव्य अवसर पर भगवान शिव ने जगत की रक्षा की और यह रात भक्ति, शक्ति और आत्म जागरण का प्रतीक बन गई। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि नवीन थी और देवता तथा दानव अपने अपने सामर्थ्य पर गर्व करते थे, तब एक समय ऐसा आया जब अमृतत्व की कामना ने सबको एक साथ ला खड़ा किया। अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन आरंभ हुआ। मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र गर्जना करने लगा, लहरें ऊंची उठी, आकाश में कंपन होने लगा। देवता और दानव पूर्ण शक्ति से प्रयत्न कर रहे थे। तभी अचानक समुद्र से भयंकर विष प्रकट हुआ। वह विष इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वाला से दिशाएं जलने लगीं। प्राणियों में हाहाकार मच गया। पृथ्वी कांप उठी, वायु विषैली हो गई और ऐसा प्रतीत हुआ मानो सृष्टि का अंत निकट हो। देवता भयभीत हो उठे। वे समझ गए कि यदि इस विष का नाश न हुआ तो संपूर्ण जगत विनष्ट हो जाएगा। तब वे सब मिलकर कैलाश पर्वत की ओर चले। हिम से आच्छादित उस शांत धाम में भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर अद्भुत शांति थी, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। देवताओं ने विनम्र होकर प्रार्थना की, प्रभो, जगत संकट में है, इस विष से रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने करुणा से सबकी ओर देखा। वे जानते थे कि यदि कोई इस विष को धारण कर सकता है तो वह केवल वे ही हैं। बिना किसी संकोच के उन्होंने उस प्रचंड विष को अपने करकमलों में लिया और पी लिया, परंतु उसे उदर में न जाने देकर कंठ में ही रोक लिया ताकि सृष्टि सुरक्षित रहे। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीलवर्ण हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने राहत की सांस ली। संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति लौट आई। उस रात्रि देवताओं ने जागरण किया, दीप प्रज्वलित किए और शिव का स्तवन किया। वही पावन रात्रि आगे चलकर महाशिवरात्रि के रूप में पूजनीय बनी। किंतु यह रात्रि केवल त्याग की कथा नहीं है, यह प्रेम और समर्पण की भी कथा है। कहा जाता है कि इसी पावन रात्रि में माता पार्वती ने कठोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। पर्वतराज की पुत्री पार्वती ने वर्षों तक वन में रहकर कठिन व्रत और साधना की। तपती धूप, शीतल वर्षा और कड़ाके की ठंड, सब कुछ सहते हुए उनका मन केवल शिव में लीन रहा। उनकी अटूट श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। उसी रात्रि उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, आकाश में मंगल ध्वनि गूंजी। यह केवल विवाह नहीं था, यह शक्ति और शिव का संगम था, सृजन और चेतना का मिलन। तभी से महाशिवरात्रि को वैवाहिक सुख, प्रेम और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य पवित्र कथा भी प्रचलित है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। तभी आकाश में एक अनंत ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में अनंत थी। दोनों देव उस ज्योति का आदि और अंत खोजने निकले, परंतु कोई भी उसका अंत न पा सका। तब उन्हें झात हुआ कि वह अनंत ज्योति स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। उसी ज्योति का प्रतीक शिवलिंग माना जाता है। महाशिवरात्रि की रात्रि को शिवलिंग की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वह निराकार, अनंत और सर्वव्यापी परम तत्व का प्रतीक है। महाशिवरात्रि की रात्रि में भक्त उपवास रखते हैं। वे दिन भर संयम का पालन करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं। मंदिरों में दीपक जलते हैं, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती है और एयूएम नमः शिवाय का मंत्र वातावरण को पवित्र कर देता है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं। यह अर्पण केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि अपने अहंकार, क्रोध और अज्ञान को त्यागने का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस रात्रि किया गया ध्यान और जप अनेक गुना फल देता है, क्योंकि यह रात्रि आत्मचिंतन और अंतर्मन की जागृति की रात्रि है। महाशिवरात्रि हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि जब संकट आए तो धैर्य और करुणा से उसका सामना करना चाहिए, जैसे शिव ने विष को धारण किया। यह हमें प्रेम और समर्पण का महत्व बताती है, जैसे पार्वती की तपस्या। यह हमें अहंकार त्यागने का संदेश देती है, जैसे ब्रह्मा और विष्णु ने अनंत ज्योति के सामने अपनी सीमाएं स्वीकार की। अंततः महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह आत्मशुद्धि की यात्रा है। यह भीतर के अंधकार को दूर कर प्रकाश को जागृत करने की रात्रि है।
यह हमें स्मरण कराती है कि जब हम अपने भीतर के शिव तत्व को पहचान लेते हैं तब जीवन संतुलित, शांत और पवित्र हो जाता है। इस पावन रात्रि में यदि श्रद्धा से एक बार भी ओम नमः शिवाय का स्मरण किया जाए तो मन का भय दूर होता है और आत्मा में नई ऊर्जा का संचार होता है। यही है महाशिवरात्रि की दिव्य और प्रेरणादायक कथा, त्याग की, प्रेम की, अनंत ज्योति की और आत्म जागरण की। हर हर महादेव। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो कृपया इस प्रस्तुति को पसंद करें, हमारे माध्यम से जुड़ें और भगवान शिव की असीम कृपा व आशीर्वाद की कामना करते हुए अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरें। हर हर महादेव।